नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे आंसू के बाद आक्रामक वार। वो इसलिए क्योंकि लोकसभा में पीएम मोदी का जो संबोधन हुआ, कल से आज तक का जिक्र किया जाए तो बहुत सारी एक तस्वीर अलग देखने को मिली है। कई लोगों की विदाई पर आंसू भी निकले हैं, उनके अनुभव के बारे में बात की गई थी। गुलाम नबी आजाद के साथ साथ तमाम लोगों के लिए पीएम मोदी ने जिस तरीके से अपने भाव प्रकट किए थे वो बहुत अलग थे। और उसी तरीके से यदि आज की भी बात की जाए तो देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है, चाहे कोरोना की बात हो या सांसदों की बात हो कि उन्होंने जिस तरीके से आज चर्चा में शामिल होकर समर्थन किया बहुत सारी बातों का। कृषि कानून को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं वो किसानों से बात कर रहे हैं, राजी हैं उन चीजों के लिए, लेकिन कुछ आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी एक नया शब्द उन्होंने आज बोला है कि जो आंदोलनकारी हमने सुना, आंदोलनजीवी जो हैं वो बहुत सारी चीजों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, गलत चीजों को किया जा रहा है। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ है आपको सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से कल वो भावुक हुए थे, आइए सबसे पहले देखते हैं। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। तो देखा आपने कि बहुत सारे भाव प्रकट हुए गुलाम नबी आजाद को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती है आज के यदि उनकी जिस तरीके से उन्होंने आज संबोधन किया, चर्चा करी है, बहुत सारी बातें कृषि कानून को लेकर बोली हैं, कोरोना को लेकर बोली हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी हुई कि आज जो कुछ भाव उनके निकले, जो बातें उन्होंने रखी, जो उन्होंने सबसे पहले कृषि कानून को लेकर यह बोला कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने सबसे ज्यादा फोकस किया कलर पर इसलिए कि भाई काला कानून है, लेकिन यदि कंटेंट पर चर्चा की होती, बात की होती, सोचा होता तो बहुत अच्छा होता। इसके साथ ही बहुत सारी बातें उन्होंने आज रखी हैं, चलिए सुनते हैं क्या कुछ और कहा था। क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा, और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है, लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसीलिए हम कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। ये रुका। तो लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन हुआ, लोकल फॉर वोकल की गूंज भी सुनाई दी, कई लोगों का समर्थन उस पर दिखा, और बीच में तो कुछ ऐसी स्थिति लोकसभा में बनी थी कि पीएम मोदी को भी नहीं बोलने दिया जा रहा था। इतना हंगामा हुआ और उस पर भी उन्होंने कहा कि मुझे रोकने की या शोर शराबा जो लोग कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन जो सच है सो सच है। हम पूरी चर्चा जो है वो विस्तार से करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ हैं। मिथुन अहिर जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीसरे मेहमान भी हैं, उनका भी आपसे परिचय हम बहुत जल्द कराएंगे इस वक्त, लेकिन चर्चा की शुरुआत में करना चाहती हूं सबसे पहले मिथुन अहिरवार जी आपसे, क्योंकि आज जिस तरीके से संबोधन हुआ पीएम मोदी का लोकसभा में, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की उन्होंने।
उन्होंने कहा कि जब संकट की घड़ी थी तो हमने सीधे लोगों को पैसा दिया है। हमेशा सरकार और हम सब मिलकर देश के लिए खड़े हुए हैं। किसानों को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। इन सब के बाद बात वही होती है, बीच में तो देखिए स्थिति ऐसी बनी कि पीएम मोदी को वहां पे भी शोर शराबे के बाद रोका गया, बोलने नहीं दिया जा रहा था। क्या मायने निकाले जाएं और सारी बातें जो सामने आई हैं, आप क्या समझते हैं उनके संबोधन से? देखिए राखी जी, संबोधन उनका एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब भी एक ऐसा सेशन होता है तो क्योंकि सदन के नेता प्रधानमंत्री जी होते हैं तो सबसे अंत में बोलते हुए अपना संबोधन करते हैं। और क्योंकि इस सेशन में जो हमारे यहाँ की प्रक्रिया है, हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उनका 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 कार्यकाल पूरा होता है, उनको फेयरवेल दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने अपनी जो बात कही है, ये एक सामान्य परंपरा का हिस्सा है। उनके आंसू आ गए, कोई व्यक्ति को आंसू आते हैं, कोई व्यक्ति किसी हद तक जज्बाती होता है, ये उनका निजी मामला है। और इस पर हम लोग कोई राजनीति भी नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक अच्छा हृदय परिवर्तन है कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे अरुण जेटली जी, उनके दिवंगत होने पर अगर मोदी जी के आंसू नहीं निकले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिवंगत होने पर नहीं निकले, और विपक्ष के नेता के रिटायरमेंट पर यदि उनके आंसू निकल रहे हैं, तो ये हृदय परिवर्तन स्वागत योग्य है। 130 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए। उनके लिए अगर प्रधानमंत्री जी के आंसू पहले नहीं निकले तो मुझे उम्मीद है इस उनके हृदय परिवर्तन के बाद अब उनके आंसू इन सब पीड़ित शोषित वर्गों के लिए, इन मृत्युओं पर भी निकलने शुरू होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि रंग की बात हो रही है, रंग को लेकर के उनकी जो बातें हैं बहुत पुरानी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री हैं जो आंदोलनकारियों को कहते हैं सीए एनआरसी के विरोध में जब शाहीन बाग में प्रदर्शन होता है कि इन प्रदर्शनकारियों के कपड़ों को देखिए, इनके कपड़ों का रंग देखिए, इनके कपड़ों के रंग से आपको पता चल जाएगा कि ये किस मानसिकता के लोग हैं। तो रंग को लेकर के उनका एक जो ऑब्सेशन है वो समय समय पर सामने आता है। हमारी उम्मीद थी कि वो तर्क वितर्क के आधार पर जो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाइयां होती हैं, और देश के क्योंकि प्रधानमंत्री हैं तो स्पष्ट नीति के साथ वे बात करेंगे, वैसी कोई बात हमको उसमें दिखाई दी नहीं गई। उन्होंने उल्टा यह कह दिया कि ये जो आंदोलन जीवी लोग हैं, मतलब कैसा मजाक उड़ाया गया आंदोलन करने वालों लोगों का, जो खुद भाषण जीवी होकर के यहां तक पहुंचे हैं, आज लोग उनको आंदोलन जीवी दिखाई देने पड़े। अगर कोई आंदोलन जीवी होता और आंदोलन जीवी होना कोई नेगेटिव टर्म होता तो इस देश की आजादी का जो आंदोलन था वो सब आंदोलन जीवी थे। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश के और हमारे देश के जो किसान हैं वे आंदोलन जीवी हैं। अगर अन्य हजारे आंदोलन जीवी थे तो भी हमें आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। समय समय पर सामाजिक बदलाव के लिए, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय हो, चाहे वो अलग अलग गलत कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए आंदोलन हुए, अगर उनको भी आप आंदोलन जीवी कहना चाहते हैं तो आंदोलन जीवी होने पर गर्व है। विपक्ष में रहती हुए स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठती थी और आंदोलन करती थी। बीजेपी के लोग ये सब्जियां अपने गले में माला के तौर पर टांगकर आंदोलन किया करते थे। अगर वो भी आंदोलन जीवी होना अपमान का प्रतीक है तो भी हमें आंदोलनकारी होने पर गर्व है। लेकिन जो स्वयं भाषण बाजी करते हैं, जो स्वयं भाषण जीवी हैं, जो स्वयं जुमला जीवी हैं, जो स्वयं झूठ जीवी हैं, उन लोगों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। किसानों के मुद्दे पर मैं आना चाहता हूं। किसानों को मुद्दों पर लेकर के हमने एक कोई कॉन्क्रीट बात सुनने की उम्मीद रखी थी। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी मध्य प्रदेश से आते हैं, पहले कह चुके हैं कि हम इन किसान कानूनों पर अगले 2 साल को डिफर करने के लिए हम तैयार हैं। हमारी उम्मीद केवल यह थी कि यदि 2 साल इसको डिफर किया जा सकता है तो इनको रद्द करके 2 साल के लिए ही आप इसको एक पॉज दीजिए। रद्द करने के बाद 2 साल बाद फिर किसानों से आप बात करिए, ताकि किसानों का जो एजिटेशन है वो बंद हो और किसानों की मौतों का सिलसिला थमे। हमें उम्मीद थी उस बारे में कोई बात होगी, उस बारे में उन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर एक स्टे दिया हुआ है, स्टे बहुत ही कमजोर चीज है, स्टे पर स्टे आना बहुत सामान्य बात है। पॉज बटन लगा है, फुल स्टॉप होने तक किसान वहां बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद थी उनके दुख में शामिल होते हुए उन परिवारजनों के साथ भी आंसू बहाए होते तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने विपक्ष के एक नेता के लिए आंसू बहाए, उनका स्वागत है। चलिए एक बात और यहाँ पर कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी निकल कर आई है। हम यदि कोई भावुक होता है उस पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कुछ सवाल इसलिए भी कई बार उठ जाते हैं क्योंकि राजनीति है, और राजनीति में तो क्या होता है ये हम सब बखूबी जानते हैं। पूरी चर्चा में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अनिल बुलचंदानी जी भी जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। अगला सवाल भी आप ही से लेना चाहती हूँ। पीएम मोदी का आज जिस तरीके से संबोधन हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स पर
उन्होंने बात रखी है और कल का संबोधन भी बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कई सियासी मायने, मैंने कहा ना, उनकी भावुकता पर हम सवाल नहीं उठाते। कांग्रेस भी स्वागत करती है कि उन्होंने एक व्यक्ति के जाने के और उन सारी चीजों के लिए एक लंबा समय राजनीति में देने के बाद यदि उनके लिए आंखों में आंसू लाए तो स्वागत योग्य है। लेकिन राजनीति की मैं बात करूं तो सियासी मायने हैं कि वाकई में आजाद को लेकर, गुलाम नबी आजाद को लेकर भावुक थे, या वाकई में एक तरीके से कश्मीर पर निशाना साधने की एक बात थी उनकी। किस तरीके से आप लेंगे? और आज भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा करी है, क्या मानते हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे व्यक्तित्व को विदाई दी जिन्होंने अपने राजनीतिक काल में भ्रष्टाचार को बनाए रखा। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों में कुछ भ्रष्टाचारी होते हैं। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस में उतने दुराचारी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को मर्यादाओं का भान नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए हम किन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कल सभी राजनीतिक दलों के साथ अपने दल के नेताओं को भी भ्रष्टाचार की वो भाषा सिखाई है कि अगर कोई राजनीतिक दल विपक्ष होने के बावजूद अगर किसी की कोई अच्छाई है तो उस अच्छाई की तारीफ होनी चाहिए। किसान आंदोलन के नाम पर जो ढोंग करने वाली कांग्रेस है, राजीव गांधी जी ने इन्हीं किसानों को गोलियां लगवाई थी, मारे गए थे किसान, लाशें बिछाई हैं किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाली कांग्रेस आज क्यों छटपटा रही है? काहे के लिए प्रधानमंत्री जी के कुछ शब्दों को आंदोलन जीवियों को मिर्ची लगी है? जो आंदोलन जीवी है, जो बैक में पीछे से फंड अप्लाई कर रहे हैं और इन आंदोलनों के कंधों का उपयोग कर रहे हैं, किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उन्हों को मिर्ची लगी है। आंदोलन करने वालों का तो इतिहास रहा है और उन इतिहासकारों, आंदोलनकारियों के कारण आज भारत प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। अगर यह आंदोलन होता तो बात अलग थी। यह आंदोलन नहीं है, यह एक स्क्रिप्ट है। भारत के प्रधानमंत्री की छवि को खराब करना, देश की छवि को खराब करना, भारत के बढ़ते हुए कदमों को अपनी स्वार्थ की राजनीति की रोटियां सेकने के लिए मजबूर करने का एक विदेशी षड्यंत्रों के तहत कांग्रेस आज शुद्ध तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दलाली करने के लिए भारत में राजनीति कर रही है। भारत के प्रधानमंत्री की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, परंतु कांग्रेस के अध्यक्ष की आंखों में तब भी आंसू नहीं आए थे जब उसकी दादी की मृत्यु हुई थी, जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। उनके पिता की शव यात्रा देख लीजिए, इनके अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आंखों में तब भी आंसू नहीं आए थे। हमें गर्व है अपने भारत के प्रधानमंत्री पर, जिनने मानवता को जिंदा रखा है, जिन्होंने विपक्ष की राजनीति में सम्मान देने की राजनीति को जिंदा रखा है। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल भावुक थे, पल थे, आज आक्रामक रूप इसलिए अपनाया कि कुछ लोग इस देश का खाकर इस देश की थाली में छेद करने का अपराध कर रहे हैं। उन अपराधियों पर नियंत्रण रखते हुए देश की जनता के सामने उनका चेहरा पेश करने की कोशिश की है कि देशवासियों, इन लोगों को पहचान लो जो केवल स्वार्थ की राजनीति करने के लिए सत्ता के भूखे भेड़ियों की तरह किसानों का दुरुपयोग। इन किसानों के लिए तो इसी कमलनाथ सरकार जो मध्य प्रदेश में आई थी, कपट से आई थी, जिसको लोगों ने कमलनाथ नहीं कपटनाथ सरकार कहना चालू कर दिया था। किसानों के आंदोलन करने पर आज ये आंसू बहा रहे हैं। इनके घड़ियाली आंसू जनता समझ चुकी है। अगले चुनाव भी जो भी आने वाले हैं, चाहे वो विधानसभा के आएंगे, चाहे लोकसभा के आएंगे, चाहे निगम के चुनाव आएंगे, कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल बन चुका है। कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को अब क्षेत्रीय दल के नेताओं की तरह बात करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं और थोड़ा सा अजीब इसलिए भी लगता है कि एक उद्बोधन होता है, एक संबोधन होता है, उसमें देश की बातें होती हैं, किसानों की बातें होती हैं, भावुकता भी कहीं ना कहीं नजर आती है। लगातार 2 दिन से ये चीजें हो रही हैं, लेकिन राजनीति पता नहीं क्यों हो जाती है। कांग्रेस पर वार करना, भारतीय जनता पार्टी पर वार करना, लेकिन उस संबोधन में मुख्य रूप से जिन बातों को रखा गया है उन पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आगे मेरे जो प्रश्न होंगे उस पर भी हम बहुत विस्तार से बात कर पाएंगे। अभी तक तो ये मिला जुला मुझे प्रतिक्रिया दोनों तरफ से मिली है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, क्या लगता है कल के लिए भी, क्योंकि कल का मैटर तो हो चुका है, लेकिन फिर भी आपका पक्ष बहुत जरूरी होगा,
क्या मायने उनके, वाकई भावुकता थी, कुछ और साधने का प्रयास था। और आज बहुत सारी बातें बोली। हम एक बार आपको फिर से बता दें, डॉक्टर और नर्स भगवान का रूप होते हैं। कोरोना को लेकर ये आज उन्होंने लोकसभा में संबोधन में कहा। उन्होंने कहा, संकट की घड़ी में हमने हर व्यक्ति को हमेशा सीधे तौर पर पैसा पहुंचाया है। कृषि कानून को लेकर बहुत बड़ा सवाल विपक्ष से उन्होंने किया कि यदि आपको इसमें परेशानी थी तो जो भी आपको दिक्कत थी वो पॉइंट्स आप देश को समझाते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ मंत्री हमारे किसानों से बात कर रहे हैं, यदि वाकई में सब कुछ जायज है तो मानने में हर चीज को हमें संकोच नहीं है। इसके साथ बहुत सारी बातें देवदत्त जी उन्होंने आज रखी हैं। क्या मायने आपकी तरफ से? देखिए, विदाई कोई भी हो, चाहे 2 दिन मेहमान घर के रुक के जाता है तो विदाई हो, या हम जब लड़की की विदाई करते हैं तब, या फिर जीवन से जब विदाई होती है, सेवानिवृत्ति पे विदाई होती है, तो विदाई तो भावुक होती है और सबको संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं। लेकिन जब राजनीतिक व्यक्ति किसी राजनीतिक के मंच पर भावुक होता है विदाई को लेकर, तब उसमें इस तरह की राजनीति होना स्वाभाविक है। सत्तारूढ़ दल कभी नहीं चाहता कि विपक्ष इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आंदोलन करे। भले भाजपा जब विपक्ष में रही तो आज भी कहा जाता है कि भाजपा सत्ता से अच्छी विपक्ष की राजनीति करती है, ये अच्छे आंदोलन करते हैं। उतनी आंदोलन की क्षमता तो कांग्रेसियों में कभी दिखी भी नहीं जितना बीजेपी वाले करते थे। और बहुत अभाव में, जब भाजपा शून्य पे थी, 2 सांसद थे, या जब शुरुआत हुई थी तब भी वो सरकार से लड़ते थे। तो आंदोलन करना लोकतंत्र में मुझे लगता है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। आंदोलन में कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए, ये वो राजनीतिक ही नहीं, वो राजनीतिक दल भी नहीं जो आंदोलन ना करे, क्योंकि विपक्षी धर्म होता है आंदोलन करने का। तो ये राजनीतिक है राखी जी, इसमें दोनों दल अपना अपना पक्ष रखते हैं। सत्ता पक्ष हमेशा बचाव करता है, विपक्ष का धर्म ही हमला करने का। लेकिन कई बार व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश माना जाता है। जब जब देश पर संकट आया है तो हमारे देश का इतिहास है कि दोनों दलों ने एक साथ मिलकर उसका सामना किया है। अटल जी ने इंदिरा को देवी कहा, तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अटल जी लोकसभा में आए, राम मनोहर लोहिया लोकसभा में आए। आज जैसी राजनीति नहीं है। तो ये धर्म लोकतंत्र के 2 पहिए हैं, सत्ता और विपक्ष। जब दोनों समान रूप से चलेंगे, दोनों मजबूत होंगे, तब ये देश की गाड़ी चलेगी। और आपस में कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगाएं, कितने ही लड़ाई झगड़े करें, आंदोलन प्रदर्शन कोई भी करे, लेकिन जब देश की बात हो तब एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा देश होता है, आखिर देश है तो हम हैं। तो अब इस समय जो परिस्थितियां हैं किसान आंदोलन के कारण, मुझे लगता है कि 85-90 दिन के करीब होने को आए हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें दोनों दल को अपना अहम छोड़कर, किसानों को भी, सरकार को भी, और अब एक बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आंदोलनकारी भी देश के ही है और सत्तारूढ़ जो बैठे हैं वो भी देश के ही है। तो आखिर देश में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? बहुत आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि समस्या है तो समाधान है ही, है नहीं है ही। तो समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अंत तो गत्वा तो समाधान से ही कुछ होगा, ना गोली से, ना डंडे से, ना जाम से, ना कुछ से, ना आग लगाने से, ना कुछ से। समाधान रास्ता, वार्ता, संवाद से होता है। और देश में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, उनकी चर्चा बुला के कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि ये जो विदेशी अब ट्वीट करने लगे हैं, उस पर व्यंग्य करने लगे हैं, तंज कसने लगे हैं, कम से कम हमें विदेश को मौका नहीं देते, दूसरे देशों को मौका नहीं देना चाहिए। ये हमारे देश का अपना मामला है, हमें सब इसको आंतरिक रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। और मोदी जी शायद इसीलिए बीच बीच में अपनी छवि वैसी बनाते हैं। चाहे वो आपने देखा हो, जब लोकसभा पहली बार गए तो साष्टांग हुए, अभी अयोध्या जब गए थे मंदिर का शिलान्यास करने तब साष्टांग हुए, और वो वक्त वक्त पर रोते भी हैं, क्योंकि उनके लिए कड़े फैसलों वाला प्रधानमंत्री माना जाता है। वो एकदम से नोटबंदी कर देते हैं, एकदम से लॉकडाउन लगा देते हैं, और गुजरात से जब उनकी छवि एक कड़क नेता के रूप में उभर के आई, तो वो अपनी छवि को ऐसा मिश्रित करते हैं कि नहीं, हम ऐसे भी नहीं है कि एकदम ऐसी प्रवृत्ति हो कि हमेशा हम कड़े, हमारे अंदर भी संवेदना भी है, हम भी मानव हैं और हम भी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो लोकसभा के अंदर उन्होंने जो राज्यसभा में जो उनके आंसू आए गुलाम नबी आज़ाद के लिए, या एक वो संदेश ये भी देना चाहते हैं
कि यदि आप हमें एक पक्ष का नेता मानते हैं तो हम सभी पक्षों के लिए समान दृष्टि से देखते हैं। जो समान दृष्टि से जो देखता है हम उसके लिए वैसा देखते हैं। तो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है मोदी की, वो बहुत ज़मीन से उठकर ऊपर पहुँचे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं कि किस चीज़ की क्या प्रतिक्रिया होगी, और उनके लिए मुकाबला करने के लिए विपक्ष को भी वैसे ही समझ की ज़रूरत है। क्योंकि गुजरात में कांग्रेस उनको लगातार उनको कहीं पराजित नहीं कर पाई, और अभी आप देश में भी देख रहे हैं। तो वो एक माहिर हैं राजनीतिक मंचों के बयानों के, और जिस तरीके से वो संवाद स्थापित करते हैं वो उसके कारण अभी विपक्ष को उसी शैली में जब तक बात नहीं करेगी, मुझे लगता है बहुत मुश्किलों का सामना होगा विपक्ष के लिए। लेकिन इस समय अभी देश की बात है, इसमें सत्तारूढ़ दल को ही जवाबदारी बनती है कि वो आगे आकर इस समस्या का हल निकाले, अन्यथा ये इस तरह के आंदोलन चलने से देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है। राखी जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी मुझे लगता है, व्यक्तिगत रूप में मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर आज कहा है लोकसभा में भी कि चर्चा लगातार हो रही है, चर्चा करने के बाद यदि जरूरत पड़ती है तो बदलाव भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो स्थितियां वहां पर हुई, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, प्रॉपर समर्थन नहीं था, तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए ये कहा है कि जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग बोलने नहीं देना चाहते हैं, जो विपक्ष ऐसा कर रहा है, उसके इन हो हल्ला से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ सच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिथुन जी, अगला सवाल इसी को जोड़कर लूंगी कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हम पार्टी से हटकर थोड़ा देखें तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और उनकी बात यदि आती है, यदि उनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में भय का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बदलाव के लिए भी तैयार हैं, हर चीज के लिए वो तैयार हैं, बार बार इस चीज को वो कहते हैं, आज भी कहा है, फिर भी कुछ बातों को रख के कृषि कानून का जब जिक्र वहां पर हुआ तो बोलने नहीं दिया गया, रोका जा रहा था, ऐसा क्यों? आपकी बात बिल्कुल ठीक है राखी जी, और मैं भाजपा के साथियों सहित सभी लोगों को जानकारी देना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है। इससे पहले भी कई सारे प्रधानमंत्री हो चुके हैं और उन्हें कई बार विरोध का सामना करना पड़ा है। और यही मनमोहन सिंह जी जब इस देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं, इनको चोर कहा जाता था, इनको कहा जाता 2G घोटाले में ये पैसा खा गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से सबके सब लोग बरी होकर के, पता ही अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माफी मांगी हो। अभी हमारे साथ जो भाजपा का पक्ष रख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दुष्कर्मी और ज्ञानी, ये लोग जरूर ज्ञान लेकर के आते होंगे कुलदीप सिंह सेंगर से और इनके जो साक्षी महाराज है उससे और राघव जी से, लेकिन जो राजनीति में गिरावट की परंपरा भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते हैं और अलग अलग मौकों पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं, उसको भी मैं सामने रखना चाहूंगा। बहुत बात हुई कि साहब ये लोग आंदोलनजीवी लोग हैं, ये तो फालतू लोग हैं, ये इनका कोई अधिकार नहीं है बोलने का। आपकी पार्टी के नेता, आपके मंत्री, अकाली दल ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया, एनडीए को छोड़ दिया, क्यों? जब तक वो आपके समर्थन कर रहे थे तब तक ठीक थे, उसके बाद वो भी आंदोलनजीवी हो गए, वो भी आपके खिलाफत में हो गए। जब तक आपकी पार्टी से आज जिन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी को पत्र लिखा, आपके मध्य प्रदेश के नेता रघुनंदन शर्मा जी, आज आपके लिए वो भी आंदोलनजीवी हो गए। आपको बिहार में जो आपके अलाय छोड़ करके गए हैं, आपके लिए वो भी आपके विरोधी हो गए। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना और भाजपा की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध करने के बराबर आज इन लोगों ने व्यवस्था बना दी है। या तो हमसे आप सहमत हो, या आप लोगों को हम गाली देंगे, या हम आपको बलात्कार करेंगे, या आपको सोशल मीडिया पर हम लोग अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित करेंगे, या आपको जेल पर डाल देंगे, या ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई के जरिए आपके यहां रेड पड़वाएंगे। ये बातें सुनकर के जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहां से कहां तक मिर्ची लगी होगी, ये हमारे साथी अभी आने वाले समय में बताएंगे। प्रश्न ये है कि आपके मापदंड एक होने चाहिए। आप कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं भारत के बाहर के लोग, यही भारत के बाहर के लोग जब मोदी जी की तारीफ करते हैं तो बड़ा मजा आता है इन लोगों का, नमस्ते ट्रंप कराया जाता है अब हमारे देश में बुला करके, तब ये भारत के बाहर के लोग नहीं होते क्या? आपने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पॉर्न स्टार सरीखे लोग हैं। इस देश में भी एक पॉर्न स्टार है सनी लियोनी, यहां पर फिल्में करती हैं, टैक्स भरती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस टैक्स से अपना भोजन लाते हैं जो सरकार में है। पॉर्न स्टार्स की कमाई खाने वालों को पॉर्न स्टार से आपत्ति होने लगी अगर इनके खिलाफ बोल दें। कनाडा के पीएम वो क्या पॉर्न स्टार हैं? उन्होंने भी इस बारे में कहा दुनिया भर की आवाजें तो चलिए आप नहीं सुनना चाहते, सिंधु बॉर्डर के 5 लाख किसान ये किसके हैं?
ये तो आप ही के लोग हैं ना, इनकी आवाज भी आप नहीं सुनना चाहते। हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी लाइन से ही अलग बात कर दी साहब। मुझे जानकारी नहीं है ये प्रवक्ता है या नहीं। इनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम इनसे बात करने को तैयार हैं, और ये लोग कहते हैं कि साहब ये दलाल लोग बैठे हुए हैं। इनकी पार्टी के नेता कहते हैं मैं फोन पे बात करने को तैयार हुई है, अलग बात है अपना फोन नंबर नहीं देते। इनकी पार्टी के लोग कहते हैं साहब ये दलाल लोग हैं। ठीक है मिथुन जी, एक से एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। हमारी पार्टी के बारे में तो आपको जानकारी नहीं है, आपने जो व्हाट्सएप पे खबरें पढ़ ली उसके आधार पे बोल दिया कौन रोया कोई नहीं रोया। मैं तथ्यात्मक बात आपको बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी दिवंगत हुए, 1000 अस्थि कलश आप लोगों ने घुमाए, 1000 कलश जिनमें अस्थियां डली हुई। मानव शरीर में 206 हड्डी होती, एक हड्डी को 5 बार विभक्त करके 1000 कलशों में डालने वाले हमें बताएंगे राष्ट्रीय नेताओं का सम्मान कैसे होता है। सीखिए कैसे राष्ट्रीय नेताओं को सम्मान किया जाता है और कैसे फर्जी खबरों पर रोक लगाई जाती है। कम से कम एक टेलीविजन डिस्कशन में बैठ के ऐसी फर्जी खबरें ना फैलाया करें। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जब जब देश में बदलाव होते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे जो यहां से अंग्रेजों को भगाने की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर को लाने की बात हो, चाहे एफडीआई की बात हो, और सरकार में आते ही सारे इनकी राह खुल दी जाती है। प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने वाले इस देश में आपने रेल को प्राइवेटाइज कर दिया, आपने एयर अड्डों को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, पीएसयूज को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बैंक्स को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लाल किलों को आपने प्राइवेटाइज कर दिया। देश नहीं बेचने वाला कहने वालों, अब ये तो बता दो इस देश में बेचने के लिए बचा क्या है। आत्मनिर्भर भारत की आप लोग बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरे पास जमीन है मेरे पिताजी की, मैं उसको बेच दूं और कार खरीद लूं और कह दूं मैं आत्मनिर्भर हो गया। मेरे पिताजी ने तो कभी कुछ किया नहीं। सेम बात इनकी है। कांग्रेस ने जो 70 साल कमाया उसको बेच बेच के अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हो और कहते हो आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को जिसके पास कोई नीति नहीं, केवल राजनीति है। ऐसे लोग जो आर्थिक समीकरणों को समझते नहीं है, इनके पार्टी के नेता कोई हैरत की बात नहीं। चलिए मुझे स्वामी जी इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इकोनॉमी की समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अनिल मूलचंदानी जी, बहुत सारे आरोप लगे हैं और बहुत सारे आरोप लगने के बाद वो पॉइंट्स जो आज रखे गए उनको रोका गया, उसके साथ बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया। बहुत जल्दी से इसका जवाब मुझे लगता है आप ही अब दे पाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कांग्रेस की शैली है, चिल्ला चिल्ला के कहो, जोर जोर से कहो, एक ही झूठ को 100 बार कहो, चौकीदार 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 चोर चोर कहने वाले सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं। डिबेट में अश्लीलता की बात पोन लाया गया। अब इस स्तर के व्यक्तियों को मैं क्या जवाब दूं जो राजनीति में ये भूल जाते। पंकज संघवी को भूल गए आप। कांग्रेस के कौन कौन से नेता का चीर हरण करूं, कौन कौन से का चरित्र आपको बताऊं, शायद आपको आज के बाद न्यूज चैनल पर आने में शर्म आने लगेगी। मुझे शर्म नहीं आप नहीं। हाँ आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बात हो रही है। हम पीएम मोदी के संबोधन पर बात कर रहे हैं, प्लीज पॉइंट पर बात करिए, मैं बोलने नहीं दूंगी। नहीं है इनके पास, हमारे पास देखिए बकवास करने के सवाल। चलिए ठीक है देखिए समय की भी सीमा है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, शुरू हुआ है खत्म नहीं होगा। समय की सीमा है। आंसू के बाद आक्रामक वार। देखिए बहुत सारी बातें निकल कर आई, बहुत सारी बातें रखी गई हैं, लेकिन राजनीति सब जगह होती है, यहां भी हो रही है, संबोधन पर भी हो गई। अब आगे क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।